Hi guys, welcome back again to the channel. So in this today's video, we are analyzing the Nifty 50 watch list और समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या एक्शन हो सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट की. So we are going to understand about these all things over here in detail. Okay, so let's discuss about this particular aspect over here, so you will get a nice idea. अब अगर यहाँ पर बात करें सो यहाँ पर हम सारे स्टॉक्स का एनालाइज करेंगे निफ्टी फिफ्टी के. दानी पोर्ट से बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक मैं आपको बताऊं तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और सारे स्टॉक मेजरली स्टॉक ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अब अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेवल के आसपास है. नाउ देखने वाली चीज ये है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या एक्शन परफॉर्मेंस हो सकती है. अगर एशियन पेंट को देखें तो एक साइडवेज मूव के अंदर है. एक्सिस बैंक को देखें तो इसने ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग मूड के अंदर है, लेकिन यहाँ पर इसने एक इवनिंग स्टार पेंडलस्टिक टाइप का पैटर्न दिया हुआ है. सेम केस अगर हम बजाज फाइनेंस को देखें, बजाज फाइनेंस भी एक कंटिन्यूसली एक अपवर्ड जोन के अंदर है और वो कहीं ना कहीं वहां अटक रहा है. अब हो सकता है कि मार्केट ने जो ये रिजेक्शन दिया है इसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट आनी शुरू हो जाए. बजाज फिंसर के अंदर भी यही है, लॉन्ग विक रिजेक्शन है. बजाज ऑटो ने अपने आप को करेक्शन कर दिया है, सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है अभी यहाँ पर अपने जहां से ब्रेकआउट दिया था. बीपीसीएल छोटे स्टॉक की बात नहीं लेते. भारतीय एयरटेल की बात करें तो इसने ऊपर से एक ग्रेविस्टोन डोजी दिए. देखो कैंडलस्टिक के ऊपर आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई से शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बोले, कोई से ग्रेविस्टोन बोले, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखा रही है कैंडलस्टिक भी. ओके, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को देखे तो इसने देखो ब्रिटानिया वगैरह जो है एफएमसीजी तो बहुत बढ़िया कर रहा है. तो जब मार्केट 2 दिन गिरा है बहुत बढ़िया चला ब्रिटानिया भी. सिप्ला को देखे तो सिप्ला इज नियर टू इस सपोर्ट जोन, लाइफ टाइम हाई के आसपास है, डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन एक्टिवेट तो नीचे होगा ना. ओके, तो बहुत से मेजरली स्टॉक्स अपनी सपोर्ट के आसपास खड़े हैं. ओके, मेजरली स्टॉक तो सपोर्ट के आसपास खड़े हैं और उनके अलावा जो स्टॉक्स हैं, मेजरली स्टॉक तो अपने सपोर्ट के आसपास खड़े हैं और कुछ स्टॉक सपोर्ट के अपने ऑल टाइम हाई को छुए हुए हैं. लाइक आइसर मोटर को देखते हैं तो आइसर मोटर देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दे चुका है. ओके, नाउ सेम केस ग्रासिम को देख लीजिए कि इवनिंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है. एचसीएल टेक्नोलॉजीज अपनी 2020 के 2020 के एक ब्रेकआउट दिया था उस लेवल के आसपास एचसीएल टेक्नोलॉजीज खड़ा हुआ. आईटी सेक्टर तो मेरे को बुलिश लगता है. एचडीएफसी बैंक एक इवनिंग स्टार पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पर दिया है, डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा वीक लगता है एचडीएफसी बैंक यहाँ पे. ओके, बट वीक लगने का मतलब ये नहीं कि मार्केट क्रैश हो गया. भाई देखो, ये सब स्टॉक अपनी सपोर्ट लेवल पर खड़े हैं अभी. एज एन अ केस अगर हम बात करें तो दीज ऑल आर एट देयर सपोर्ट लेवल. ये कहीं ना कहीं इनकी सपोर्ट लेवल है, आसपास खड़े हैं. ओके, एचडीएफसी लाइफ भी अपने आसपास खड़ा हुआ है, हीरो मोटर को ऑटो सेक्टर भी ऐसे खड़ा हुआ है. हिंडाल को अपनी अगर मेजरली देखोगे तो वीकली का ब्रेकडाउन दिया है इसने. ओके, वीकली कैंडलस्टिक का इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वीकनेस है लेकिन सपोर्ट पर है. तो ये वीक जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कंफ्यूज. देखो, तुक्के के अंदर पैसा बनाने से डिफरेंट, राइट? मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करता. हमने तुक्के के अंदर पैसा बना दिया, मैंने पुट ले ली, मार्केट बंच गिरते चला, वो बात एक अलग है. देखो, मार्केट गिरना ना गिरना हमारे हाथ के अंदर नहीं है, लेकिन बिना पुल बैक के यहाँ पर ट्रेड नहीं होती. ये तो सच्चाई आप लोग मानते हैं. ओके, कितना ही बड़ा प्राइस एक्शन का ट्रेडर हो, दे नीड अ पुल बैक और होल्ड वर्ल दे नीड अ पुल बैक. ओके, आईसीआईसीआई बैंक भी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे लगता है. आईटीसी बुलिश है, ये तो इतना बुलिश है तो मार्केट गिरता ही होता है. ओके, आईओसी को छोड़ो, इंडसइंड बैंक अपने प्रीवियस हाई से जो 2021 के अंदर हाई मारा था इसने 1242 का, वहां से रिजेक्शन लाया, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मल है, वहां से दिख सकता है कि एक अपसाइड दिखा सकता है. इन्फोसिस अपने 2021 के अंदर जो ब्रेकआउट दिया था उन्हीं सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है. ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील एक वीकली मतलब यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी करेक्ट से नहीं बोल सकते हम. मतलब मार्केट का मूड माहौल फॉर दिस अपकमिंग वीक, आई डोंट थिंक इट्स रियली अ गुड बाउंड. मेरे को नहीं लगता, मेरे को डाउन साइड मूवमेंट नहीं लगती, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है. देखिए, जो है वो है, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा सपोर्ट के आसपास खड़ा और यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट आना लाजमी है. ओके, वो आ सकती है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, बट पॉसिबली जो चीजें हैं वो है. देखिए, ओके, सपोर्ट के आसपास खड़ा और सपोर्ट से हमेशा बाइंग की जाती है. अगर आप यहाँ रिलायंस को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन की हुई है. सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन की हुई है. अगर आप देखें तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन दिखती है. ओके, दिस इज द फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन दिखती है और इस फ्लैग पैटर्न मतलब ये एक तरीके से लगता तो फ्लैग ही है अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखूंगा. सो ये कहीं ना कहीं लगता फ्लैग ही है.
डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये लगता फ्लैग है। तो इट्स ये सपोर्ट लेवल अगर यहाँ से बाउंस बैक किया तो किया, ओके। अदरवाइज मार्केट अगर ब्रेकडाउन भी दे रहे तो नो इश्यूज इन दैट, ओके। ब्रेकडाउन दे रहा है, दे दिया है मार्केट ने ब्रेकडाउन, हम मानते हैं, लेकिन बिना पुल बैक के मार्केट कैन नॉट गिव एनी रन, ओके। बिलीव मी, बिलीव दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिना पुल बैक के तो ट्रेड नहीं बनेगा, दिस इज द गारंटी। अगर पुल बैक आ रहा है देन अ ट्रेड, एक शॉर्ट कंडीशन वहां से प्रीफर की जा सकती है, बट विदाउट अ पुल बैक, विदाउट अ पुल बैक थिंग्स नॉट लुक सो मच पॉइज्ड, ओके। यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड मार्केट के बारे में देखें तो एसजीएक्स निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं साइन ऐसा ही दिया है, रिवर्सल का संकेत दिया है, नीचे से बाइंग प्रेशर आता हुआ दिखा है, बिकॉज नीचे सपोर्ट खड़ी हुई है, तो बाइंग प्रेशर तो आना आ सकता है। US30 अगर आप देखेंगे तो वहां से भी सपोर्ट, यहाँ पर भी एक नीचे से रिजेक्शन आता हुआ दिखा। अब ये नहीं कह सकते कि मार्केट कैन लीड टू द डाउन साइड लेवल, देखिए मार्केट कैन हेड टू द अपसाइड टू, हमें नहीं पता। डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट देके अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, नैस्डैक भी अपने आसपास है, विक्स भी रेंज बाउंड है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो सकता है, बट यस पॉसिबल साइंस आर दोज, ऐसे साइन है विदाउट अ पुल बैक। इफ वी से कि बिना पुल बैक के ट्रेड बनेगी तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन। अगर मार्केट फ्लो के अंदर भी गिर जाए और 400-500 पॉइंट और 300 पॉइंट और भी गिर गया, मार्केट 500-600 पॉइंट मिल गया तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा, तो यहां से भी सपोर्ट ले सकता है। बट एक्चुअल के अंदर अ गुड ट्रेड इज दैट ट्रेड विच हैज गिवन अ पुल बैक। अगर बैंक निफ्टी दोबारा से 40,000 200 300 को टेस्ट करता है और वहां से एक शॉर्ट मिलता है, दैट इज द ट्रेड जो हम प्रेफर किए कर सकते हैं, ओके। सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एंड निफ्टी 52 एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, और अगर ये 17,400 520 के लेवल के आसपास जाता है तो दिस इज सेल ऑन राइज मार्केट। सो वेयर मार्केट इज सेल ऑन राइज, मार्केट हमेशा सेल ऑन राइज जब रहता है व्हेन यू हैव सीन अ प्रॉपर करेक्शन, ओके। और ये चीज हमने देखी हुई है, मार्केट इज मेकिंग हाई राइज ओवर हियर बट आरएसआई इज मेकिंग लोअर लोज। आरएसआई बिल्कुल डिच डाउन था, वहां पे आरएसआई 60 के लेवल के आसपास था, तो वहां से एक करेक्शन इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इज पॉसिबल। सो दिस इज दैट फेस ओनली, बट विदाउट अ पुल बैक इज नॉट नेसेसरी के मार्केट एक ट्रेड आपको दे दे। बट यस ऑब्वियसली इफ अ पुल बैक विल कम नियर टू द लेवल ऑफ 17,500 to 17,500 to 17,650 के लेवल के आसपास अगर एक पुल बैक देता है, विच विल बी द ट्रैप, जो मार्केट की कंडीशन होती है, और ट्रैप करने के बाद मार्केट अगर निकलता है नीचे की तरफ, देन सेलिंग फ्रॉम अ हायर लेवल में भी प्रेफर्ड। अभी इस फ्लो के अंदर नो वन कैन सेल, ओके, पोजिशनली सेल नहीं बनता, बिकॉज विदाउट अ पुल बैक, अगर मार्केट एक पुल बैक नहीं देता तो एक ट्रेड नहीं बनती। तो बोल्डली वी कैन से कि हम यहाँ पर एक अपसाइड का रन 17,600 तक का, 17,522 से लेके 17,620 तक का एक रन अपसाइड के अंदर मान सकते हैं। 10 रन जो यहाँ से एक पुल बैक लग सकता है, और वो पुल बैक 1% का हो सकता है अपसाइड के अंदर, 17,550 to 17,620 के लेवल के ऊपर हम वहां पर सेल कर सकते हैं, वहां पर हम ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इफ यू थिंक कि आप 17,520 से सेल करो 17,540-60 का स्टॉप लॉस लाके, तो देर आर 99% चांस कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बिकॉज दैट इज अ राउंड नंबर और वहां से एक अपसाइड मूवमेंट आएगी ही आएगी, ओके। सो बिकॉज दीज आर द प्लेसेस जहां पर मार्केट ने स्ट्रगल किया है, ये इतनी जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होने वाले विदाउट अ फ्लो के अंदर ऐसे नहीं आएगा विदाउट अ पुल बैक, बिकॉज एनर्जी और फ्यूल खत्म है, okay, and energy and fuel will come when it has taken a rest, so rest will come at the upward level. So this is the sell on rise market, or if market will give a slight upside, a bit upside in level of 17,520 से लेके 17,620 तक की, उसके बाद a selling can come, उसके बाद don't worry कि क्या हो सकता है, उसके बाद a selling can come from this level, because यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, एंड रिटेस्ट के बाद ही एक ट्रेड बनती है, एक पॉजिटिव ट्रेड, एक बेस्ट ट्रेड तभी बनती है। एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया एंड इट हैज गिवन एन अपसाइड रन। हम ऐसा नहीं है कि एफआईएस डीआईएस जो कर रहे हैं वो हो रहा है, देखिए एफआईएस डीआईएस के भी स्टॉप लॉसेस होते हैं, उनके भी लॉसेस होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास बहुत ज्यादा दिन कर चुका, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये पूरा का पूरा जो फेस है दिस अ टाइम पास जोन, ये पूरा का इन निफ्टी, ये पूरा का पूरा फेस इज अ टाइम पास जोन, ये दिस होल फेस, राइट। मार्केट इसके ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो दिस इज अ होल फेस फ्रॉम 17,160 से लेके 17,000 18,000 तक का जो लेवल है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन लेवल। ट्रैवर्स बॉक्स यहाँ पर बन गया है एक,
और इसका ब्रेकआउट आएगा अब। ओके, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी आ सकता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट इज क्रैश नाउ, मार्केट इज वीक नाउ, बिकॉज ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट खड़ा है। सेम केस अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी, दिस इज द चैनल ऑफ बैंक निफ्टी, राइट? ये बैंक निफ्टी का एक चैनल है, ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का एक चैनल है। ओके, और फ्लो के अंदर कोई भी चीज जाती है उसको 98% रिटेलर कैन नॉट कैच। ओके, नहीं कैच कर सकते। हो सकता है 1200 पॉइंट का हमको एक डाउनफॉल मिल गया देखने के लिए, बट इट कैन नॉट बी कॉट। ओके, यहाँ पर पहले भी हुआ था, एक दिन गिरा था मार्केट, दूसरे दिन गिरा था, फिर मार्केट ने कंटिन्यूसली अपसाइड रन दिया था। आप लोग यहाँ भी देखे तो यहाँ पे गिरा था, फिर फंस गया था, उसके बाद गिरा था। ओके, तो विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी पर्टिकुलर थिंग्स, वी कैन नॉट बिलीव कि मार्केट एक अपसाइड रन आपको दे सकता है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए, एंड देन ओनली यू कैन ट्रेड इन एन अपसाइड डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन अगर हम मानते हैं इस चैनल का भी, इस डेविस बॉक्स का भी 40,500 का, तो वहां पर भी एक पुल बैक बनेगा, बिकॉज फ्लो के अंदर इज नॉट पॉसिबल बाय एनीथिंग। ओके, नाउ अगर हम हैवी वेट्स के बारे में बात करते हैं, हैवी वेट्स के अंदर भी रिलायंस भी अपनी एक सपोर्ट जोन के ऊपर है, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है, फ्लैग पैटर्न टाइप भी है देखने के लिए लगता है। इन्फोसिस भी अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। ओके, एंड इवन टीसीएस इज ऑल्सो ऑन द सपोर्ट जोन, एचडीएफसी बैंक नियर टू द सपोर्ट जोन, एसबीआईएन रिजेक्शन स्कैंडल फ्रॉम टॉप, लेकिन ऑल टाइम हाई का सपोर्ट वहां पर मिलेगा ही मिलेगा, 540 550 लेवल ऑफ सपोर्ट। एक्सिस बैंक ब्रेकआउट रीटेस्टिंग लेवल, ट्रेंड लाइन का रीटेस्टिंग लेवल हो सकता है, यहाँ से एक अपसाइड रैली स्टार्ट हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक लुकिंग वीक ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक एक अपवर्ड रैली स्ट्रेच कर चुका, लेकिन वो भी अपनी सपोर्ट आ जाएगी उसकी भी, यहाँ पे 865 से की लेवल उसकी सपोर्ट जोन है। कोटक बैंक तो है खैर साइडवेज ही है। इंडसइंड बैंक ने एक अच्छा रन दिया है, लेकिन दैट कैन ऑल्सो टेक द सपोर्ट इन द डाउन साइड। ओके, इंडसइंड बैंक के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। और टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर तो पूरा का पूरा अपना एक फेस के अंदर लगता है, जहां पर इसकी बॉटम आउट हो चुका है। ओके, यहाँ पर इफ वी सी द ग्लोबल मार्केट एंड देन वी सी द नेस्डैक। ओके, तो नेस्डैक को अगर हम डेली वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम, सो दीज ऑल एरियाज, इफ यू इमेजिन दीज ऑल एरिया आर द सपोर्ट जोन, राइट? ये पूरे का पूरे एरिया सपोर्ट जोन है। यहाँ पर डाउ जोन्स भी, इफ यू विल एनालाइज दिस डाउ जोन्स, तो ये पूरे के पूरे एरिया, ये दीज एरियाज आर द सपोर्ट जोन। ओके, ये पूरे के पूरे एरियाज आर द सपोर्ट जोन, तो यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट का कैन बी पॉसिबल, नॉट सेइंग 100%, बट यस, पॉइंट तो वही है कि बिना पुल बैक के एक ट्रेड नहीं बनती। तो वही चीज यहाँ पर बनेगी कि एक ब्रेकडाउन और रिटेस्ट और सपोर्ट के आसपास तो है, तो एक लेग ऑफ करेक्शन कैन बी ओवर्ड फ्रॉम। ओके, आई होप यू गॉट माय दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, एंड इन्हीं बेसिस पर हम आने वाले दिनों के अंदर प्लान करेंगे, एंड दैट प्लान मस्ट बी सोफिस्टिकेटेड इन सच अ वेज कि अगर एक पुल बैक आ जाए तो वी कैन सेल ऑन राइज, अगर फ्लो के अंदर गिरेगी तो वी विल इग्नोर, बिकॉज कभी कभी हमको मूव इग्नोर करनी चाहिए अगर हमारे समझ से बाहर जाती हैं चीजें। ओके, दैट्स इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज पिंग इन द कमेंट बॉक्स।